अब हम लोग प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रश्न ज्ञात कीजिए। पहला 64 का पावर 1/2 का मान। दूसरा 32 का पावर 1/5 का मान। मतलब क्या 64 का घात 1/2 का मान क्या होगा। दूसरा 32 का घात 1/5 का मान क्या होगा। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, ज्ञात कीजिए। पहला 9 का घात 3/2 का मान क्या होगा, और उसी का चौथा मतलब किताब के हिसाब से लिया हुआ है चौथा 125 का घात -1/3 का मान क्या होगा। पहले प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, यहाँ पर मैं आपको 2 बता रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न हैं, मैं आपको 2 बता रहा हूँ। अगर आप इसके प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आप खुद ब खुद सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। स्क्रीन पर दाईं ओर आपको घातांक के नियम दिखाई दे रहे हैं। यह घातांक का नियम मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। पहले प्रश्न में 64 का घात कितना है, 1/2। 64 को एक घातांक रूप में लिखना है। अगर आपको आता है तो आप आसानी से तुरंत कर सकते हैं। 8 का पावर 2 का पावर 1/2 अर्थात क्या, अब कौन सा रूल, तीसरा रूल देख रहे हैं ना, a का पावर m का पावर n, उसी रूल में है। तो यहाँ क्या हो गया, 8 का पावर 2 इंटू 1/2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना हो गया, उत्तर 8 आ गया। अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, तब हम लोग 64 का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे। आपको पता है ये 2 से भाग लग सकता है, 32 आएगा, 2 से भाग लगेगा 16 आएगा, 2 से भाग लगेगा 8 आएगा, 2 से भाग लगेगा 4 आएगा, फिर 2 से भाग लगेगा 2 आएगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6। यहाँ पावर 6 है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसी प्रश्न को हल करने का, हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या करेंगे, 64 का पावर 1/2 बराबर 2 का पावर 6 का पावर 1/2 बराबर 2 6 इंटू 1/2। कौन सा रूल लगा है, तीसरा रूल, a का पावर m का पावर n इक्वल टू a का पावर m इंटू n। और 6 को 2 से भाग दिया, कितना हो गया 3, तो 2 का पावर 3 बराबर 8। समझ आ रहा ना ये उत्तर। तो हम लोग इसी प्रश्न को 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। 64 का घात 1/2 का मान 8 ही आएगा। चाहे आप, अगर आपको तुरंत आ रहा है कि हाँ 64 तो 8 का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि अपनाएंगे। इसी तरीके से 32, आप तो यहाँ देख रहे हैं ना 32, अब तो फिर से अभाज्य गुणनखंडन करने की जरूरत है क्या। इसको देखिए 32 का 2 का पावर कितना 5, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 5 का पावर 1/5। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 गुना 1/5 बराबर 2। ऐसी स्थिति में ये तो बहुत आसान है। 9 को कैसे लिखें घातांक रूप में, 3 का पावर 2, आपको खुद पता है। तब यहाँ पर क्या करना है, कुछ करना है क्या, करना यही है कि हम लोगों को सूत्र संख्या 3 लगा देना है। और ये 2 हर और अंश का कट गया, ये हो गया कितना 3 का पावर 3 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, है ना। नहीं लिखना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कितना 27। यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न, मतलब दूसरा का चौथा प्रश्न, हम लोग के यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करना है, 125 का क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं। और अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं कर रहा हूँ, आपको पता है इकाई का अंक 5, इसीलिए 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 25 हो गया, 25, फिर 5 से फिर 5। अगर आपको ये पता है कि 125 को 5 का घात 3 लिख सकते हैं, मतलब 125 का घातांक रूप 5 का पावर 3 होगा, तो फिर इतना अभाज्य गुणनखंडन करने की आवश्यकता नहीं है। तब यहाँ कितना हो गया, 5 का पावर 3 का पावर -1/3, और ये हो गया 5 का पावर 3 गुना -1/3, 3 3 कट गया,
ये हो गया 5 का पावर -1। और इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर -1 याद है ना, 1/5। प्रश्नावली 1.6 का तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कुल प्रश्नों की संख्या 4 और यहाँ करना क्या है, प्रत्येक में हम लोगों को दी गई संख्या जो घातांक के रूप में है उसका मान ज्ञात करना है। पहला संख्या से शुरू करते हैं। पहली संख्या क्या है, 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। यहाँ क्या पा रहे हैं कि आधार समान है। जैसा ही आधार समान हो गया तो सूत्र क्या है, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। इसलिए यह क्या हो गया, 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5। और यहाँ तो यह क्या है, भिन्न है, भिन्न का योग है, भिन्न का योग ले लीजिए, एलसीएम 15, 5 10 और 1/3, तो क्या हो गया 2 का पावर 13/15। ये उत्तर हो गया। अगर दूसरे प्रश्न को देखा जाए तो 1/3 का घात 3 और पूरे का घात 7। कौन सा सूत्र, a/b टू दी पावर m बराबर a का घात m बटा b का घात m, है ना, क्योंकि अंश और हर अलग अलग हैं। तो क्या हो गया, 1 का घात 7 बटा 3 का पावर 3 का घात 7 बराबर 1 का घात जितना भी हो क्या संख्या प्राप्त होती है, 1 होती है। और यहाँ क्या है, 3 का घात 3 और पूरे का घात 7। तो हम लोगों को कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m इंटू n। तो यहाँ क्या हो गया, 3 का घात 7 या 21। ये उत्तर हो गया। इसी प्रश्न का तीसरा प्रश्न 11 का घात 1/2 बटा 11 का घात 1/4 कौन सा रूप है, आप देख रहे हैं, a का पावर m बटा a का पावर n, है ना। क्यों, दोनों में आधार समान है, घात में अंतर है। और इसका सूत्र क्या होता है आपको पता है ना, a का घात m माइनस n। तो यहाँ क्या हो गया, 11 का घात 1/2 घटाओ 1/4, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना 4। यहाँ पर क्या हो गया 2 -1, ये कितना हो गया 1/4। तो 11 का घात 1/4, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। और अगर इसको और भी लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4√11, 4th वाला। चौथा 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। क्या पा रहे हैं, आधार समान है या अंतर है, आधार में अंतर है। तो कौन सा सूत्र लग रहा है, a का पावर m इंटू b का पावर m, क्योंकि घात क्या है, समान है, यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, इसलिए घात समान, आधार अंतर। क्या हो गया, ab टू दी पावर m, मतलब a गुना b। तो a का मान 7, b का मान 8, तो 7 इंटू 8, है ना, a का मान 7, b का मान 8। तो यहाँ रख देने पर क्या हो गया, 7 इंटू 8 का घात 1/2 बराबर 56 का पावर 1/2। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।